एशिया कप सुपर 4 मरहले का आगाज होने को, शाहीन भारतीय गुरूर खाक में मिलाने को तैयार। एशिया कप का फाइनल कौन खेलेगा, फैसला आज होगा। सुपर 4 के दूसरे मैच में पाकिस्तान और भारत आज टकराएंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच 7:30 बजे शुरू होगा। दुनिया क्रिकेट के बड़े टाकरे की टिकटें मार्केट से गायब हो गईं। भारतीय कप्तान आज टॉस के बाद पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाएंगे या नहीं? एंडी बाइक्राफ्ट आज क्या किरदार अदा करेंगे? अनोखी बहस छिड़ गई। बड़े मैच की बड़ी प्लानिंग, शाहीनों ने तोड़ ढूंढ लिया। कौमी टीम में बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग 11 में बड़ी तब्दीलियों का फैसला। ओपनर सायम अयूब को मिडिल ऑर्डर में खिलाए जाने का फैसला। विकेट कीपर मोहम्मद हारिस या फखर जमान इनिंग्स का आगाज करेंगे। हसन नवाज की जगह फहीम या हुसैन तलत को खिलाने का फैसला। सुफियान की शमूलियत का इम्कान नहीं, हारिस रऊफ ही खेलेंगे। कौमी टीम में सायम अयूब, साहिबजादा फरहान, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद शामिल। इस बार हम रिवेंज के तासुरात में इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगा। पाकिस्तान जीतेगा, उम्मीद है बस। और ये बात भी है कि नसीम शाह बाबर नहीं है। पाकिस्तानी टीम की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो डर के थोड़ा सा खेलते हैं, जो हमें महसूस होता है। तो अभी जीत के उनको दिखाना चाहिए, हमें आवाम को भी थोड़ा खुशी दें। बाबर आजम को ना होने का दुख तो है, पर हम सपोर्ट अपनी टीम को करते रहे। 2017 से 21 तक उम्मीदें होती थी, अब जितना हम हार चुके हैं ना, अब उम्मीदें रही नहीं है। शाहीनों, दुबई में भारत को हराओ, ग्रुप स्टेज का बदला चुकाओ। शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश दीदनी। दोनों मुल्कों के सपोर्टर्स अपनी अपनी टीमों की जीत के लिए पुरुमीद। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट खेलों को सियासत से दूर रखने के लिए पूरा कहते हैं। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला जानदार होगा, शानदार होगा। गुज़श्ता पाक भारत मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से भी इनकार किया। मैं समझता हूँ मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों और नौजवान साथियों, पाकिस्तान को अपने दफा में कार्रवाई करनी पड़ी और एक झटके में दुश्मन के 6 जहाज ज़मींबोस हो गए। सीज फायर हो चुका, अब हम चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। ओवरसीज से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना है कि बराबरी की बुनियाद पर बातचीत चाहते हैं। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। शाहीनों ने दुश्मन के 6 जहाज ज़मींबोस किए। भारत को जवाब देने का फैसला किया तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। दुश्मन को वो सबक सिखाया जो जिंदगी भर याद रखेगा। दुश्मन को चंद घंटों में ही अपने अंजाम का अंदाजा हो गया था। आप वो अजीम पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, चाहे यूरोप में, बरतानिया में, शुमाली अमेरिका में और मशरक़ वस्ता में, फार ईस्ट में। और दिन में आप दियार गैर में इंतहाई मेहनत से आप रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। मैं सिद्क़ के दिल के साथ इस बात का एतराफ़ करना चाहता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जंग को बेहतरीन अंदाज में लीड किया। मसला कश्मीर हल किए बगैर ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। गजा में फौरी तौर पर जंग खत्म की जाए। ओवरसीज पाकिस्तान के अजीम सफीर हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों ने गुज़श्ता साल 38 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी। इसके बगैर पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। दियार गैर में ओवरसीज पाकिस्तान के अजीम हीरोज हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का लंदन में तकरीब से खिताब। वो मुल्क जो मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में 6.3% ग्रोथ, 3.59% इन्फ्लेशन और हाईएस्ट रिजर्व 25 बिलियन US डॉलर्स, और उसके साथ साथ प्रेडिक्टेड 24th ग्लोबल इकोनॉमी, प्रेडिक्टेड टू बी पार्ट ऑफ G20 विद इन फ्यू ईयर्स, बाय whom? PricewaterhouseCoopers। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े मुल्क भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत खुद को खित्ते का करता धरता समझता है।
जब हुकूमत संभाली तो बहुत कठिन वक्त था। मुसलसल मेहनत लगन से मईशत को संभाला। कहा जा रहा था मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने दिन रात काम करके मुल्क को भंवर से निकाला। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा फख्र हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का लंदन में समंदर पार पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब। हिंदुस्तान को जो एक कंक्लूसिव किस्म की बगैर किसी शक शुबे के वाशगाफ तरीके से जो इस तरह हमने उनको शिकस्त दी है, अल्लाह के फजल करम से, उसकी मेहरबानी से, उसकी कोई मिसाल हमारी 78 साल तारीख में नहीं मिलती। सऊदी अरब के साथ मुआहिदा खुशाइंद है। पाकिस्तान की सालमियत अवलीन तरजीह है। पाक फिजाइया ने मार का हक में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। इक़्तिदार संभालते ही मुआशी तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। थोड़े ही वक्त में वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मुश्किलात पर काबू पा लिया गया। तरसीलात ज़र पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है। वज़ीर-ए-आज़म ने हमेशा कहा ओवरसीज हमारे मुल्क का फ़ख्र है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का समंदर पार पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब। बगराम बेस वापस करो वरना बहुत बुरा होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अफगानिस्तान को इंतबाह। ट्रंप ने कहा अगर बगराम एयर बेस वापस ना मिली तो संगीन नतायज होंगे। बाइडेन इंतजामिया को बगराम बेस किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए थी। यूरोपीय ममालिक अब भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। किसी को अमेरिका से फायदा नहीं उठाने देंगे। कई साल से महंगी मंशियात बेची जा रही हैं। अद्वियात की कीमतें कम कर रहे हैं। मुख्तलिफ मुल्कों पर टैरिफ आयद करने से अमेरिका को अरबों डॉलर का फायदा हो रहा है। दरियाए सतलुज के जमीनी कटाव से बहावल नगर और पाकपतन में सैकड़ों मकानात दरियाबुर्द हो गए। जलालपुर पीरवाला में 2 खवातीन और एक नौजवान डूबकर जाँ भग। अलीपुर लियाकतपुर में पानी खड़ा होने के बावजूद घरों को वापसी शुरू हो गई। सतलुज ने पाकपतन गांव बाकर के का रुख कर लिया। लोगों ने अपने मकानों से कीमती सामान उठाना शुरू कर दिया। गांव को मजीद नुकसान से बचाने के लिए हैवी मशीनरी के जरिए बंद बांधने का अमल जारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का सैलाबी इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ जहाँ रिलीफ पैकेज नहीं पहुँचा वहाँ पहुँचाएं। सैलाब की तबाहकारियाँ रोकने के लिए मुस्तकिल पॉलिसी बनाई जाए। ज़राई कर्जे मुआफ करके छोटे किसानों को बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएं। मुतासरा खानदान जल्द अपने घरों को वापस जा सके। सैलाब मुतासरीन के दुख दर्द में बराबर के शरीक है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की जेर निगरानी बुनियादों पर रोड्स की बहाली। अलीपुर में रोड्स और शगाफपुर करने के लिए हंगामी तौर पर टीमें सरगर्म। महकमा CNW की टीमें सैलाब से मुतासर रोड्स की जल्द बहाली के लिए दिन रात कोशां। सैलाबी रैलों की वजह से होने वाले शगाफपुर करने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल। अलीपुर के इलाके में आर्जी पुल बनाकर आवाम के लिए खोल दिया। मुतासरा सड़कों की तामीर शुरू कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की 37वीं सालगिरह मनाई जा रही है। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह की बिलावल भुट्टो की 37वीं सालगिरह पर अवाम को मुबारकबाद। वज़ीर मुराद अली शाह ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो कौम की हकीकी आवाज़ हैं। बिलावल भुट्टो जमहूरियत की सरबुलंदी और खुशहाली पाकिस्तान की ज़मानत हैं। पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी हर मैदान में सरगर्म अमल हैं। बिलावल भुट्टो ने सियासी मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। DGI-SPI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज बुलंदरी का दौरा। तलबा और असातिज़ा से खुसूसी नशिस्त। मार का हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त देने पर शुरा ने अफवाज पाकिस्तान को शानदार खराज तहसीन पेश किया। शुरा ने कहा बतौर जिम्मेदार शहरी सोशल मीडिया की खबरों पर तहकीक लाजमी है। भारत ने दोबारा जारहियत की कोशिश की तो इसे हजीमत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान और कश्मीर एक हैं, इनको कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान आज मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म स्टारमर ने जुलाई में इंदिया दिया था कि बरतानिया सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेगा। पुर्तगाल, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, स्पेन समेत कई ममालिक ने इसी साल फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर रखा है। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म की नींदें उड़ गईं। नेतन्याहू कहने लगे कि इस तरह के इक़दाम दहशतगर्दी को नवाजने के मुतरादिफ हैं। ईरान का बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन खत्म करने का फैसला। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक यूरोपीय ममालिक ने पाबंदियों के सबब IAEA से ताउन खत्म कर दिया। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियाँ कहते हैं कि ईरान दोबारा पाबंदियों का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। ईरान हद से बड़े मुतालबात के सामने नहीं झुकेगा। सलामती कौंसिल की करारदाद की नाकामी पर मायूसी है। जौहरी तनसीबात इंसानों ने बनाई, दोबारा भी बना सकते हैं। होशियार, खबरदार, तोहमात से बचें, मगर एहतियात भी जरूरी है। रमा साल का दूसरा सूरज ग्रहण आज रात को लगेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 पर होगा। 22 सितंबर को रात 12:42 पर सूरज ग्रहण अपने उरूज पर होगा। जुज़वी सूरज ग्रहण का इख्तिताम रात 2:56 पर होगा। रवा साल का सूरज ग्रहण पाकिस्तान में दिखाई नहीं देगा। और बड़े सगीर की मारूफ गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां के मदा उनका 99वां यौम पैदाइश आज मना रहे हैं। नूरजहां का असल नाम है अल्लाह बसाई। अपने फन और मोहब्बत की बिना पर लोगों ने उन्हें मलका तरन्नुम का खिताब दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमत को सराहते हुए सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी और निशान इम्तियाज से भी नवाजा। गाय की दुनिया गीत मेरे, चांदनी रातें, सानू नहर वाले पुलते बुला के, इन गानों से एक ही शख्सियत जहन में आती है और वो है मलका तरन्नुम नूरजहां।